वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतालिक एक और होशरुबा इंकशाफ हुआ है। लाहौर में वेस्टर्न इंजेक्शन की सप्लाई बाइक राइडर ऐप के जरिए होती रही। दूसरे शहरों में बसों के जरिए इंजेक्शन पहुंचाया जाता रहा। माहिरीन के मुताबिक ये इंजेक्शन 6 घंटों के दौरान इस्तेमाल करना जरूरी है। सप्लायर्स इस्तेमाल का वक्त 24 घंटे लिखते रहे। दानियाल उमर से मजीद जानेंगे। दानियाल उमर, जो हकाइक समाज सामने ला रहा है, नाज़रीन तक पहुंचा रहा है, इस हवाले से हम देख रहे हैं काफ़ी हैरत अंगेज चीज़ें सामने आ रही हैं। बताइएगा, अब सप्लायर्स की भी गफलत सामने आई है। देखें, वेस्टर्न इंजेक्शन जो कि बहुत एक हसास नौइयत का इंजेक्शन है, कैंसर के मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका आँखों के लिए इस्तेमाल होना और उसकी आई से महरूम होना समा इस तमाम स्कैंडल को सामने लेकर आया। अब कई होशरुबा इंकशाफात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। ये जो कंपनी है जो कि इंजेक्शन को सप्लाई करती थी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, वो बाइक राइडर ऐप जो होती हैं उनके ज़रिए ये अद्वियात की मुंतकली करती रही है। और जब किसी भी अस्पताल या डॉक्टर की तरफ से उनको कोटेशन आती थी, उनको कहा जाता था कि हमें ज़रूरत है, तो वाइल के अंदर से इंजेक्शन को डिस्पेंस किया जाता था, बाइक राइड ऐप बुक करवाई जाती थी और उस पर ये इंजेक्शन भिजवाया जाता था। इस इंजेक्शन का कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसे 2 डिग्री से 8 डिग्री के ऊपर रखना होता है। मगर बर्फ़ की क्यूब्स के अंदर ये इंजेक्शन, और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बर्फ़ की क्यूब्स इस्तेमाल किए बगैर ही इसको अस्पतालों के अंदर भेजा जाता रहा। दूसरे शहरों के अंदर सवाल ये था कि इंजेक्शन कैसे पहुँचता रहा लाहौर से, तो मुसाफिर जो बसें होती हैं उनकी कुरियर सर्विस इस्तेमाल की गई। जो मुसाफिर बसों के इंजन के कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो मुसाफिरों का सामान होता है उसके साथ ही ये जो सिरिंजेस हैं इंजेक्शन से भरी हुई वैक्सीन से, उनको भेजा जाता रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शुबे का इजहार किया जा रहा है कि इसकी कोल्ड चेन खासी मुतासिर हुई। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ बल्कि माजी में भी मरीज़ों ने साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट किए हैं, लेकिन वो केसेस जो है वो इस तरह से डॉक्टर्स सामने नहीं लाते रहे और खुद ही उनके इन्फेक्शन के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाते रहे हैं। साथ ही साथ दानियाल, तो ये कुछ हैरत अंगेज हक़ाइक़ हैं जो कि वक्त के साथ साथ सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली तौर पर आगाह किया। समा ने हजारों मरीजों की बीनाई जाने से बचा लिया। सारा क्रेडिट समा को जाता है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का खिराज तहसीन। उन्होंने कहा कि खबर से आगाह किया गया तो मामले का एक्शन लिया। समा ने जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले खबर दी जिससे पंजाब हुकूमत हरकत में आई। सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई कि मैं मरी में उस वक्त पीसी भूरमन में एक सदारत कर रहा था जब आप ही का मुझे दानियाल फ़ोन आया। उसके बाद ही फिर हमने सारी एक्टिवेशन की, तो मैं क्रेडिट गोज़ टू समा आल्सो, नो डाउट। और इसमें कोई शक नहीं कि आपका इसमें समा का बड़ा रोल रहा। और उसके बाद ही हमने विदिन 10 to 15 मिनट्स हमने एक्शन शुरू कर दिया और हम तमाम उसके बाद मीडिया ज़ाहिर है फिर इन बोर्ड हुआ, ऑन बोर्ड हुआ और उसका शुक्रगुजार हैं कि इस दफ़ा हेल्थ और मीडिया ने जो मिलके कारनामा अंजाम दिया ना, यकीन करें वरना ये शायद तादाद हज़ारों में भी हो सकती थी। फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद में भी जाली अद्वियात की भरमार है। मिलते जुलते नामों की अद्वियात ने मरीजों को मुश्किल में डाल दिया। एक्टिव सॉल्ट की कमी, मुजरे सेहत अज्जा का इस्तेमाल किया जाता रहा। मरीज ठीक होने के बजाय दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। माहिरीन अद्वियात इस हवाले से क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। इसमें 2 सब स्टैंडर्ड अद्वियात आ रही हैं। एक फेक मेडिसिन, किसी अच्छे ब्रांड की मेडिसिन को कॉपी करते हैं और एक सब स्टैंडर्ड फैक्ट्री में बना कर देते हैं। उसकी वजह से तो पेशेंट में सेहत याब क्या होना है, उसको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। इनमें एक्टिव साल्ट कम होता है। इनमें जो इंग्रेडिएंट मिक्स किए जाते हैं जो कि टैबलेट बनाने के लिए या कैप्सूल बनाने के लिए, वो मुज़र सेहत साबित होते हैं। जब पेशेंट को टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है, जब कोई और इन्फेक्शन होता है, जब ये एंटीबायोटिक देते हैं इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है और वो ऑर्गेनिज्म मरने की बजाय और ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके खून में इन्फेक्शन फैल जाता है और उसके मुख्तलिफ हिस्से मुतासर हो जाते हैं, वो गुर्दे फेल हो जाते हैं। एक मेडिसन उसको कॉपी करना, इस तरह कि उसमें एक आध स्पेलिंग इधर उधर करके वो साबित करना और उसकी पैकिंग बिल्कुल उसी तरह करना जैसे कोई अच्छी मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी की है, ये ड्रैप की नाहिली है। ड्रैप ऐसी कंपनियों को और ऐसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करता है तो वो मार्केट में आती है। पैकिंग वही होती है लेकिन अंदर मेडिसिन और होती है। ये FIA का काम है, आपके ड्रग इंस्पेक्टर इनका काम है। इनके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन होना चाहिए।
कोई मेडिकल स्टोर ऐसा नहीं है जो कि स्टैंडर्ड को पूरा करता हो। एक 35 रुपए की मेडिसिन मेडिकल स्टोर वाला 400 रुपए की बेचेगा, तो वो जारी बात है पेशेंट को गुमराह भी करता है।